स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे चैनल ओमेगा स्टडी में। और यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं साइंस के 50 प्रश्न। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिन कुछ नेटवर्किंग के कारण जो है पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो आज वो भी क्वेश्चन जो कि 15 से होगा, ठीक है ना, उसको भी लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 से। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यहाँ पे फुल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करवाया जा रहा है, मौका मिला तो सब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 17 फरवरी से होने वाला है, आप लोग जानते हैं जैसा कि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे हॉल कार्ड तो ले आया होगा, जिसे आप लोग एडमिट कार्ड बोलते हैं, वो तो ले आया है ना, हॉल टिकट। चलिए बिल्कुल सही। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पर पूछा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है। आप लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। CO2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे प्रश्न को। ठीक है, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर यहाँ पर कि जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ये सारे प्रश्न हो चुके थे क्या, बताइए कमेंट करके। हो चुका है, नहीं हुआ है, बी। चलिए बी हो जाएगा इसका, अवक्षेप अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे Mg+O2, यहाँ पे देखिए दोनों संयोजन हो रहा है, ठीक है ना, संयोजन हो रहा है, संतुलित भी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। ठीक है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे पढ़िए। ZN+CuSO4 का विस्थापन कर दिया है ZnCu का। ठीक है, तो इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ZN जो है विस्थापित कर दिया है किसको, Cu को। ठीक है, इसलिए इसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अगर दोनों मिलके बनाता तब द्वि विस्थापन होता, अभी सीधे सीधे विस्थापन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पर पूछा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर पूछा है जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। जल में अम्ल मिलाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, अम्लता बढ़ेगी। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल की बात कर रहे हैं हम लोग, जो आंत वगैरह में पाया जाता है वो भी दुर्बल अम्ल है एक तरह से। ठीक है, वो सबल अम्ल होता है, फिर भी भोजन पचाने में वही काम देता है। बस इसका डी हो जाएगा यहाँ पे, CH3COOH। ठीक है, इथेन गैस इसको बोलते हैं। अगले प्रश्न भी आइए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। और अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न भी आइए। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है निम्न में से कौन सा विजातीय यौगिक है। इसमें देख के बताइए कौन सा अलग है। इसमें से चूना पत्थर, संगमरमर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए ये तीनों का जो है ना CaCO3 होता है, CaCO3 होता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं होता ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा अलग हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका अलग हो गया। ठीक है, क्या होता है कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं आता है। CuSO4 इंटू CaSO4 इंटू प्लास्टर ऑफ पेरिस से तो ½ H2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जिप्सम रहता तो 2H2 हो जाता। ठीक ना, चल लिखावट सही से नहीं लग रहा है आपको। CuSO4 सी है बाबू, सी है, इंटू ½ H2O। अब ठीक लग रहा है। चलिए नेक्स्ट पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर पूछा है एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। आप लोग को पता होगा सीजियम या गैलियम देगा तो गैलियम उसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न 26 नंबर यहाँ पर पूछा है सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि से किया जाता है। सिल्वर आप लोग जानते हैं, सिल्वर और गोल्ड, सोना और चांदी, इसका करते हैं विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है कार्बोनिलिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है। प्रतिकारक पूछ रहा है आपसे, प्रतिकारक समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। COOH, इसे ओइक एसिड बोलते हैं। मीथेन अगर एक है, एक तो होता नहीं है, इसे डबल रहता है, एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा क्या यहाँ पर प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो आप लोग को पता होना चाहिए, इसका संश्लेषण जो 1927 में हुआ था। ठीक है, 1927 में बोहर ने किया था। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न पे आए, पूछा निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक कौन सा है, CH4। ठीक है, ये सहसंयोजक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर पूछा है मेथिल एल्कोहल CH3OH का IUPAC नेम। IUPAC नाम लिखना आप लोग को सिखाया गया है। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा, चूंकि एक कार्बन है इसलिए मेथेनॉल, क्या हो जाएगा, मेथेनॉल।
नॉल हो जाएगा, 2 कार्बन रहता है तब एथेनॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 और पूछा गया है यहाँ पर मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड को अपनाया था। मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान को अपनाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। परमाणु संख्या जो लोग कर रहे हैं वो मोसले था। कौन था? मोसले। वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं, ठीक है। क्षारीय मृदा दूसरे को बोलते हैं। क्षारीय मृदा किसको बोलते हैं? दूसरे ग्रुप को बोला जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33। आइए 33 पे, और यहाँ पर देखिए पूछा है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है, उत्सर्जन तंत्र निम्नलिखित में कौन सा होता है, ये बताना है आप लोग को, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट यहाँ पे वृक्क, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय या मूत्रमार्ग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर यहाँ पे पूछा है पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं, किसको बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं, ठीक है। C6H6 आप लोग को पता होना चाहिए, O6 C6H12 ना, H12O6, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35 पूछा है मछलियों में श्वसन जो होता है ना किसके द्वारा होता है? गलफरे के द्वारा होता है, जिसको हम लोग क्लोम बोलते हैं, ठीक है। गिल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर पूछा है कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद आपको पता होना चाहिए अमीबा के। अमीबा को आप लोग जानते हैं ना, अमीबा क्या करता है? अपना भोजन कूटपाद से ही ग्रहण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी यहाँ पे सही हो जाएगा। पैरामेसियम चप्पल की आकृति का दिखाई देता है। युगलिना क्या है? ये जीवाणु और विषाणु के बीच का है, ठीक है, युगलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 37 देखिए, यहाँ पर पूछा है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन पूछा है। प्रकुंचन देखिए आप लोग लिखते होंगे ना 80/120 कि 120/80, 120/80 ऐसा लिखते हैं, हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। आप जब रक्तचाप मापने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं उस समय की बात कर रहे हैं हम लोग, वहाँ देखता है, चेक करता है 120/80 है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, पूछा यहाँ पर 38 नंबर है ऑक्सीन क्या है? बाबू ऑक्सीन जो है ना ये हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ना यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक हार्मोन है, ये पौधे में पाया जाता है, ये वृद्धि हार्मोन रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 39 पूछा है हार्मोन स्त्रावित होता है कहाँ से? आप लोग जानते हैं हार्मोन जो है ना ये अंतःस्त्रावी ग्रंथि से भी होता है और बहिःस्त्रावी से भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलिए, क्वेश्चन नंबर है 40 पूछा है थायराइड ग्रंथि उपस्थित होता है किसमें? थायराइड आप लोग को पता होना चाहिए। थायराइड आप लोग को पता है जिससे गलगंड रोग हो जाता है, ये तो पता होगा ना, ये भी नहीं पता। ट्रेकिया के दोनों ओर होता है, ठीक है। ट्रेकिया जो कंठ के पास होता है ना, जहाँ से हम बोल रहे हैं अभी, थोड़ा सा आवाज़ फटफट के आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो ये जो है ट्रेकिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए शुक्रवाहिक जो है ना ये पुरुष के जनन तंत्र का भाग है, ठीक है, ये मादा का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने उन दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा जो 10th में है इस बार और एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 पूछा है पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण कौन सा है? जो पत्तियों के द्वारा होता है ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे ब्रायोफाइलम, ठीक है। आलू को तो हम लोग क्या करते हैं कायिक विधि से करते हैं, लेकिन इसका तना काटा जाता है। अगले प्रश्न पे आइए। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? विभिन्नता ऑप्शन यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट आइए 43 का आंसर मैंने आप लोगों को बताया अभी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 44 मानव के लिए लिंग गुणसूत्र होता है। मानव के लिए लिंग गुणसूत्र जो है ना XY दोनों होता है, XX भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि लिंग निर्धारण करने में किसका योगदान है तो पुरुष का योगदान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, दोनों लिंग निर्धारण में दोनों काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 45 पूछा है निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? अपघटन समझ रहे हैं, किसी चीज़ को सराहना या गलाना अपघटन होता है, ठीक है। तो 45 का ए हो जाएगा। यहाँ पे सूखे पत्ते को गला सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपघटित होने वाला पदार्थ वही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, पूछा यहाँ पर है कि तालाब की आहार श्रृंखला में मछली किस स्थान पर आता है? तो तालाब में जब कोई चीज़ गिरता है तो ये द्वितीय होगी, ठीक है। प्रथम स्थान पे कीड़ा मकोड़ा ये सब हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आइए। क्वेश्चन नंबर 47 और 48 दोनों को देख लीजिए जल्दी से। पूछा निम्नलिखित में किससे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में कौन है आपको ये बताना है। जंगली जानवर को हम लोग उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। हरे पौधे तो
क्या आते हैं, प्रथम उपभोक्ता आते हैं, प्रथम क्या बोलते हैं उसको, प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये उत्पादक होते हैं। ठीक है, शैवाल भी वही है, फूलपत्ती वही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए यहाँ पर पूछा है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, पता है आप लोगों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, या इसके बाद वाले वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लगे रहिए, अच्छे से पढ़िए और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।